नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बैंकेक्स में कैसे हम ट्रेड करेंगे, फिन और मिड कैप निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि इन दोनों की आज एक्सपायरी थी। ठीक है, तो जस्ट हम इसके बारे में आपको 2 मिनट आपसे समझ लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सब चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि आप चार्ट रीडिंग करिए, बिना चार्ट रीडिंग के आप मार्केट में कुछ नहीं सीख सकते। अब देखिए, मार्केट आज को ओपन होती है। मार्केट आज ओपन हुई, आप देख रहे हैं 20 तारीख है, यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ इस जगह मार्केट ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की ओपन ग्रीन बनाई, उसके बाद इसने नीचे नीचे दी। अब नीचे जाने का पता है क्या रीजन होता है? नीचे जाने का ये रीजन था कि जो यहाँ पर कॉल बायर बैठ गए थे उनका इसने नीचे आकर के एसएल ले लिया। ठीक है, मतलब सबको क्या कर दिया, यहाँ पर निगेटिव कर दिया। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा जो लाइन है ये वाली, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगी। क्लियर था, ये हमारा फुल प्रिडिक्शन था कि 49,000 बिल्कुल एक सपोर्ट है। जब तक 49,000 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करती तब तक आपको इसमें क्या है कि नीचे की तरफ एग्रेसिवली पुट बाई नहीं करना चाहिए। राइट, ये तो हो गया। अब इसके बाद मार्केट क्या करती है, ये ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये जो सपोर्ट एरिया था, ये मैंने कल ही बना करके दे दिया था कि ये एक सपोर्ट एरिया है। तो पहले तो इस सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, ध्यान रखिएगा, इसको ब्रेकआउट किया। दूसरा, ये जो एक हमने यहाँ पर एक ये बनाया था, ये वाली ये है ना ट्रेंड लाइन बनाया था, ट्रेंड लाइन को भी इसने अच्छा खासा कैंडल्स, इसने ग्रीन कैंडल्स इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो हमने आपको हमेशा बोला है कि पहले ही ब्रेकआउट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि भाई यहाँ पर ये गया, इसने डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर दिया। आपको यहाँ पर अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको इस जगह बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, पुराने ट्रेडर यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस जगह से। ठीक है, ये स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके, अब मार्केट क्या की, ये रजिस्टेंस जो मेरा ये बना हुआ था ना, ये वाला रजिस्टेंस, ये भी दोस्त ये मेरा कल का बना हुआ था, ध्यान रखिए, ये मेरा रजिस्टेंस था। मार्केट ऊपर जाकर के यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करती है, यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली सस्टेन नहीं हो पाती। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ से ये इसको लिक्विडिटी जो है, कल वाली लिक्विडिटी मिल चुकी है, क्योंकि ये यहाँ से जो ऊपर गई, ये लिक्विडिटी लेने के लिए गई थी, तो इसको लिक्विडिटी मिल गई। लिक्विडिटी मतलब एसएल हंटिंग हो गई। एसएल हंटिंग, कल वाले जितने पुट बायर थे उनका एसएल है वो हीट हो गया। अब जब उनका एसएल हीट हो गया तो इसको क्या करना था, यहाँ जो कॉल बायर बैठे हुए थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कॉल बायर बैठे हुए थे, यहाँ जो कॉल बायर बैठे हुए थे भाई, अब उनका एसएल हीट करना है तो मार्केट यहाँ से क्या करती है, यहाँ से नीचे आती। और जब नीचे आई तो इसका भी एसएल हीट हुआ, इसका भी एसएल हीट हो गया ना। अरे भाई, इसका मैं मानता हूँ एसएल हीट नहीं हुआ होगा, लेकिन इनका तो एसएल हीट हो गया ना, क्योंकि टाइम डीके भी तो हुआ ना आज, एक्सपायरी के कारण टाइम डीके हो जाता है। तो जब टाइम डीके हो गया तो एसएल हीट हो गया, सिंपल बात। ओके, यहाँ तक का आप लॉजिक समझ गए। अब इस जगह से मार्केट दोबारा रिटर्न होती। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। ये जो खेल था ना, शुरुआत वाला जो खेल था, मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला जो खेल था, ये प्योर क्या था, एसएल हंटिंग केस था, ध्यान रखिए। ठीक है, ये प्योर एसएल हंटिंग था, क्योंकि यहाँ पर कल किसी का एसएल हिट नहीं हुआ था पुट वालों का, इसलिए ये मार्केट ऊपर गई एसएल हंट करने। इसके बाद यहाँ जिन्होंने कॉल बाई किया था यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई इनका एसएल लेने, इनका। इतना तक समझ गए आप? अरे समझ गए ना। देखिए, इसी तरह से मैं आपको चार्ट समझाता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ चार्ट रीडिंग करिए। ओके, अब मार्केट का असली खेल शुरू होता है यहाँ से। अब देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से, जब इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाती है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पर आपको दो लॉजिक यहाँ पर लगे, ध्यान रखिए। पहला, इस लाइन को इसने क्या किया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, रिटेस्ट किया। दूसरा, ये जो सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने लगी। ठीक है, जब ऊपर जाने लगी तो मार्केट में यहाँ से जो ऊपर तक गई, अगर आप डाटा भी देखते हैं, यहाँ से ऊपर तक गई, तो यहाँ आपको चुपचाप जाने देना था। आपको अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करते हैं तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, आपका सिर्फ टाइम डीके होता, बाकी कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, तो जब मार्केट इस जगह में थी, इस जगह में जब आई तो भाई ये रेजिस्टेंस का काम किया, क्योंकि यहीं से मार्केट गिरी थी और लिक्विडिटी यहाँ पर इसको मिली हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी मिल चुकी थी, तो यहाँ भी तो पुट बायर कुछ बैठे होंगे। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई धीरे 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 करके, तो इन लोगों का एसएल यहाँ पर हिट हो गया मार्केट का। अब मैंने आपको एक यहाँ पर, आप अगर ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने क्लियर ये मेंशन किया हुआ था कि 49,300 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, 49,300 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ये क्यों बताया था मैंने आपको, इसका रीज़न था, देखिए रीज़न कई चीज़ें होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें अच्छे से, आपको ध्यान देने वाली, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले चार्ट सीखिए। कल का प्रेडिक्शन तो हम बता ही देंगे कि हमको कैसे कल का प्रेडिक्शन करना है, लेकिन सबसे पहले आप आज का देखिए, आज का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे ग्रुप की कुछ मैसेजेस हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। 1:30 का मैसेज है, इसको ध्यान रखिएगा, 1:30 का मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मार्केट इस जगह पहुँची 49,282 93 के करीब में थी,
तब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट कहाँ तक आएगी, 49,162। देखिए 100% हकीकत कुछ नहीं होता। ये देख लीजिए 1:32 मतलब 1:32 में मैंने ये वाला ये चीज़ आपको दे दिया था। देखिए इतना ही इंडिकेशन बहुत होता है अगर एक ट्रेडर है तो, अगर वो चार्ट रीडिंग करना जानता है, ठीक है, अगर वो चार्ट रीडिंग करना जानता है तो उसके लिए इतना इंडिकेशन बहुत होता है, ठीक है। और जो सिर्फ टिप्स प्रोवाइड के चक्कर में पड़ा हुआ है तो उसको आप चाहे कुछ भी दे दो तब भी वो लॉस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इस तरह से बना करके दे दिया तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि ये वाला जो नीचे वाला ये वाला है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक आने के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है। और ये मतलब जब यहाँ पर मार्केट चल रही है, यहाँ पर जब मार्केट चल रही थी इसका मतलब यहाँ से नीचे गिरी। उसका रीज़न क्या था भाई, यहाँ पर एक बार लिक्विडिटी मिली उसको, यहाँ से जो मार्केट यहाँ तक गई तो यहाँ पर जो पुट बायर थे यहाँ पर इनका एसएल मिल गया इसको ना भाई, एसएल मिल गया, लिक्विडिटी मिल गई। तो जब लिक्विडिटी मिल गई, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना ही होता तो ये जितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाया ना, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनाती है मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो। और दूसरा अगर आप ओपन इंटरेस्ट आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 49,300 में जो काल के तरफ राइटिंग हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी। ध्यान दीजिए 49,300 में जो काल की तरफ राइटिंग हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी, सॉरी पुट की तरफ। तो जब पुट की तरफ राइटिंग ज़्यादा हो रही थी तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 49,300 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बता दिया था कि 49,300 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ये मैंने आपको क्लियर बताया था। और अब रही बात ये टारगेट की, अब बहुत से लोग पूछेंगे, बोला सर ठीक है 49,300 तो आपने बता दिया इसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन ये टारगेट आपने यहाँ पर कैसे निकाला, राइट, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल इसका आंसर मैं दूंगा। 49,162 का टारगेट मैंने कैसे निकाला था, और आप यकीन नहीं करेंगे 49,162 का जो मैंने टारगेट निकाला था आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो निफ्टी का है, निफ्टी का भी मैं आपको बता सकता हूँ, निफ्टी का भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पुट थी ना 49,300 वाली, मैंने आपको अराउंड लगभग शायद ये बोला था कि आप 80 में बाई कर लेना, ठीक है, 80 में ऐसे बोला था बाई करने के लिए। आपने किया था नहीं किया था, आपने ऐसे लगाया था नहीं लगाया था। देखिए किसी भी चार्ट का ना लॉजिक होता है, आपको सिर्फ अगर ये लगे ना कि सर मैं बस 80 में अगर बाई कर लिया, ठीक है, 80 में बाई कर लिया और मेरे अपोजिट में मार्केट 10 पॉइंट भी नहीं जानी चाहिए, ये आपकी गलतफहमी। मार्केट आपको तड़पा करके पैसा देगी, ये ध्यान रखना। कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि आप जहां एंट्री करते हैं डायरेक्ट आपके साथ में मार्केट जाना शुरू कर दे, ये बहुत कम केस ऐसा होता है, ठीक है, ये बहुत कम ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये मैं जो पुट आपको मतलब बताया था, क्यों बताया था आप समझ गए। यहाँ पर आई 49,197 तक आ गई, आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद मार्केट ऊपर गई। देखिए अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री किया होता, किस जगह एंट्री किया होता, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह, या तो आप पहले एंट्री किए होते यहाँ पर, तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया था करीब 10 से 20 पॉइंट का, ठीक है। आप स्कैल्पिंग देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको एक्सपायरी के दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करना है 20 से 30 पॉइंट का। मार्केट कहाँ जाए क्या करे उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर क्यों जाती है पता है, टाइम डीके करने। मार्केट को गिरना है लेकिन भैया वो जो न्यू ट्रेडर है ना, न्यू ट्रेडर हैं, वो उनको निकाल देगी मार्केट, टाइम डीके करके उनको निकाल देगी न्यू ट्रेडर को, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर उसका प्राइस कितने आ गया, यहाँ पर 52 रुपये आ गया, ठीक है। 80 रुपये वाला जो रेट था 52 रुपये आ गया। अब सब घबराहट होने लगी, बोला सर यहाँ पर तो 30 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अरे भैया एक लॉट अगर आपने लिया ही है तो आप 30 पॉइंट से क्यों डर रहे हो भाई, आप 30 पॉइंट से क्यों डर रहे हो, कितना जाएगा आपका 30 पॉइंट में बताइए। अरे 10 पॉइंट में आपका एसएल कितना जा रहा है, ठीक है, तो 20 पॉइंट में एसएल कितना जाएगा, तो 30 पॉइंट में एसएल कितना जाएगा, आप खुद बताओ कि कितना जाएगा एसएल आपका। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 15 दाहम 150, 10 पॉइंट में आपका 150 रुपये का एसएल जा रहा है, तो 20 पॉइंट में आपका 300 को हो गया, तो आपका 40 पॉइंट में आपका एसएल कितना हो गया, 600 का हो गया। तो अगर आप 600 रुपये भी मार्केट को देने को तैयार नहीं हो, मार्केट से सिर्फ आप लेने को तैयार हो, तो कहाँ से आपको पैसा देगी, आप खुद बताओ, ठीक है। चलो एनीवे वो आपकी मर्जी है आपको कितना देना है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 49,162 में आई है कि नहीं आई मार्केट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलो ये देखिए, आप यहाँ पर रेट देख सकते हैं इसके, जब रेट ये भागना शुरू किया था तो ये 49,300 वाली कॉल थी, ठीक है। इसका देख सकते हैं आप, मैंने 148 बताया था और ये 148 गई कि नहीं गई, ठीक है, ये सब वही है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए, अब ठीक है ना सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, अरे देख सकते हैं ना कि 49,162 आई, तो क्यों आई,
अब ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब देखिए, अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत लंबा टाइम होगा, तो सुनिए, सिंपल सुन लीजिए, ठीक है। आप सिंपल सुनिए कैसे आई थी, मैंने कैसे फाइंड आउट किया था 49,162 का। यहाँ से आप फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके इसके जो यहाँ पर सिराना था इसको उठा करके और यहाँ ड्रा कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिए, ये लीजिए सॉरी, ये लीजिए, यहाँ पर हो गया ना, इसको नीचे मिला दीजिए ये। अब यहाँ पर आप 60 और 50 का टारगेट देख लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है। 50 का टारगेट कितना आ रहा है, 49,152। कितना आ रहा है, 49,152 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप यहाँ पर चेक कर लेना। 49,152 आ रहा है, ये वाला टारगेट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये टारगेट आ गया, ये लीजिए। अब इसको मैंने, अरे दिख रहा है आपको, ये फिबोनाची आपको दिख गई कि नहीं दिख गई, यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से, आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए 0.50 का लेवल कितना आ रहा है, 49,152 आ रहा है ना, अरे आ गया ना। चलिए तो अब आप यहाँ पर इसको देख लिए होंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने लेवल निकाला था, यहाँ पर मार्केट जो आएगी, तो इसी के कारण मैंने यहाँ पर लेवल निकाला था। आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक का इसीलिए मैंने लेवल दे दिया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी। बाकी कोई मैं अपने मन से आपको लेवल नहीं दिया था कि नहीं, मैंने अपने मन से लेवल दे दिया आपको 49,162। अरे भाई लॉजिक है, आप लॉजिक समझा करिए ना कि मैंने क्यों निकाल के दिया है। मैं आपको चार्ट तो समझाता हूँ, इसलिए तो समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। कल का प्रेडिक्शन तो हो जाएगा, बाकी पिछला तो प्रेडिक्शन सीखिए ना कि कैसे हमने चार्ट निकाला, कैसे हमने लेवल निकाला था, ठीक है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में। कल के बारे में हमको कल कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, अब सिंपल, अब आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। तो ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रा करना है, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ से नीचे से ले जाइएगा, ये लीजिए, ठीक है। ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, इस तरह से आप ड्रा कर लेना ट्रेंड लाइन प्लीज़। अब जब आपने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा किया, अब आपको एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाना, ये वाला सिरा लेकर के ये वाली आपको ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है सर। ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा कर लिया, ओके। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेना। सपोर्ट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, ये देख लीजिए, ये वाले जहाँ से भी ये मिल रहा है ना, ये आपको यहाँ पर सपोर्ट निकाल लेना है। तो सपोर्ट को हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ये हो गया सपोर्ट हमारा ग्रीन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए सिंपल बात है, रेजिस्टेंस हम ऊपर देखेंगे, तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के, और ये जगह आपकी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर ये आपका एरिया है, ये पूरा आपका सॉरी, ये आपका यहाँ पर क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और जो हमने सपोर्ट लिया था यहाँ पर हम दोबारा सपोर्ट ले लेते हैं, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया ना, अरे दो लाइन आपकी क्लियर बन गई नहीं, अब सपोर्ट हो गया। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, यही है ना भाई। कल का लॉजिक क्या हो सकता है, ये अब हम देखते हैं। देखिए मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि 43,566, मतलब ये हो गया कि 43,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने में, मतलब रुकने में कामयाब हो गई है। तो भैया 43,500 तो एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 43,500, और वैसे भी मतलब 43,500 है। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 43,500 का एक सपोर्ट है जो मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मान लीजिए, यहाँ पर सिंपल बात है, मान लीजिए मार्केट खुलती है 43,500 के नीचे, नीचे मतलब कहाँ पर, इस जगह, मान लीजिए इस जगह कहीं मार्केट खुलती है 43,500 के पास में, इधर कहीं खुलती है। तो मार्केट में क्या है, ये वाला एरिया एक सपोर्ट का, इसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला सपोर्ट मिलेगा। मार्केट क्या करेगी, अगर इस जगह कहीं खुलती है तो मार्केट क्या करेगी, इस जगह खुल करके थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ करके मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आकर के दोबारा ऊपर जाएगी। अब जब ऊपर जाएगी तो आपको कैसे कालबाई करना है, यहाँ पर भैया सिंपल बात है, जब कोई इस जगह से ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ पर, ये मतलब रिटर्न होने लगे, तो आपको इस जगह कालबाई करना चाहिए। और आपको सुबह सुबह, मैं हमेशा बताता हूँ, सुबह सुबह 20 से 25 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लो, यहाँ तक का आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगी, यहाँ बुक करो और शांति से बैठ जाओ। मार्केट जाने को यहाँ तक भी जा सकती है, जो ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही है यहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन सुबह सुबह हमको क्या करना है, स्कैल्पिंग लेकर के साइड हो जाना है, ठीक है। तो ये गैप डाउन के केस में मैं बता रहा हूँ, मार्केट इधर आएगी, इधर से जाकर के ऊपर जानी चाहिए। अगर मान लीजिए नीचे ही जाती है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वाला जो ये जगह है, इसके नीचे देख लीजिए, अगर यहाँ से नीचे क्रॉस किया मार्केट ने, तो फिर आपका 43,120 का नीचे का टारगेट मुझे दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया गैप डाउन। अब गैप अप के केस में मतलब ये है कि मान लीजिए कि 43,600 के ऊपर मार्केट खुलती, ठीक है। तो 43,600 के ऊपर मार्केट खुलती है, तो आपको पहली कैंडल का वेट करना है। अगर पहली कैंडल ध्यान रखिएगा, पहली कैंडल इस जगह के ऊपर सस्टेन कर गई, ये एरिया, ठीक है, अगर यहाँ कहीं पहली कैंडल सस्टेन कर गई तो फिर आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी पहले, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, पहले वो ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जानी चाहिए। फर्स्ट कैंडल आप देख लेना, फर्स्ट कैंडल जो आपकी ऊपर जाएगी उसका टारगेट आ रहा है 43,900, 43,000
870 का। अब आप बोलेंगे बोला सर वो कहाँ है दिखाओ भैया, ये वाला देख लीजिए यहाँ पर, ये वाला आपका यहाँ पर गैप ओपन होता है तो यहाँ पर आपका ऊपर का टारगेट यहाँ पर खुल के आ रहा है 43,900 या 43,900 का आपका ऊपर का टारगेट आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना, ऊपर की तरफ। अब रेंज में मान लीजिए खुलती है, रेंज में खुल रही है तो रेंज में आपको इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब देखना है आपको ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाली ट्रेंड लाइन। जब आप ये ट्रेंड लाइन देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अगर रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, इसका सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई कर लेना है। मार्केट अगर रेंज में खुल करके नीचे जाती है, ऐसे ऐसे करके इसके नीचे जाती है, ब्रेक करती है, तो आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है। आपका नीचे का टारगेट ये होगा, ऊपर का पहला टारगेट आपका यहाँ पर ये आ रहा है, दूसरा टारगेट आपका ये आ रहा है। समझ गए? दूसरा टारगेट मतलब समझ गए, 43,870 का आपका ऊपर का टारगेट आ रहा है और नीचे का टारगेट आ रहा है आपका 43,120 का। ओके, ये क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम निफ्टी का थोड़ा सा लेवल देख लेते हैं, निफ्टी में हम कैसे हमें कामकाज करना चाहिए। देखिए ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो चार्ट बना है बिल्कुल परफेक्टली ये नीचे की तरफ आ रहा है चार्ट। ठीक है, अब आपको 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। 2-4 ट्रेंड लाइन मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाएं, सीधे सीधे आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। मैं ये आपको नहीं बताता हूँ आप यहाँ करो, ये करो भाई, वो करो भाई। देखो भाई पहले आपको ना ट्रेंड लाइन ड्रा करने आनी चाहिए कि हमको ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो एक तो आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, दूसरी अगर आप यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो यहाँ से जब यहाँ से लेते हैं तब भी आपको ये वाली भी ट्रेंड लाइन आपकी बन रही, ये बन रही ना ऐसे, इस तरह से देखिए अब ये बन रही ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से आपको ये सारी ट्रेंड लाइनें आपको ड्रा करना आना चाहिए भाई। कहीं से भी मार्केट रिजेक्ट कर सकती, कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकती। अब आपको यहाँ से नीचे से एक लेना है, ये वाला देख लीजिए, यहाँ से अब एक नीचे लेंगे तो आपको ये वाला यहाँ से ये हो गया आपका एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। अब नीचे आपको क्या करना है, एक सपोर्ट लेना है और रेजिस्टेंस आपको ड्रा कर लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि यहाँ पर से आप उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और ये जो इसका यहाँ पर है, क्यों हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आई थी ना नीचे यहाँ से, और दूसरी बार यहाँ से नीचे आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस जगह में हम इसका एक बार यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, सॉरी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर रेड कर दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस। अब बचे सपोर्ट हम क्या करेंगे, सपोर्ट उठाएंगे, सपोर्ट से यहाँ पर देखिए ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो वैसे तो सपोर्ट इसको भी ले सकते हैं, इस जगह से भी सपोर्ट आप ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो मार्केट को आना ही था। तो आपका यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, चलिए ये हमने सपोर्ट बना दिया। अब आ गया मज़ा। ठीक है, अब देख लीजिए आया ना मज़ा, बिल्कुल चार्ट का सीमित दायरे में हमने बांध दिया कि नहीं बांध दिया, बांध दिया ना। अब आपको कैसे ट्रेड करना है ये ध्यान देना है। देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर किसी भी टाइम मार्केट आपके 19,702 के ऊपर निकलती है, समझ रहे हैं, अच्छे समझिए प्लीज़। 19,702 यहाँ पर ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। 19,702 के ऊपर अगर मार्केट निकले और ऊपर सस्टेन करे तो आपको यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब सस्टेन करे, ध्यान रखिएगा, सस्टेन करे, मेरे तरफ से आप इसको 19,715 का भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, 19,715 अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, यहाँ पर जैसा कि यहाँ मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, इधर जा करके ऐसे सस्टेन करती है और इसके ऊपर जाना शुरू करे, तो आपको इस ब्रेकआउट में आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो पहला टारगेट आपका यहाँ पर बन के आ रहा है 19,760 का। ठीक है, 19,760 का आपका पहला टारगेट आ रहा है और दूसरा टारगेट यहाँ पर आ रहा है आपका 19,780 का। ठीक है, ये आपका दूसरा टारगेट आ रहा है, ऊपर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, ऊपर की तरफ, समझ गए। ओके, अब नीचे देखिए, नीचे आपको ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है, ये वाले ट्रेंड लाइन। जब भी कभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे मान लीजिए मार्केट आए, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत पुट नहीं बाई करना है, आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, ध्यान दीजिए, ये आपका नीचे एक सपोर्ट लाइन लगी हुई है, आपको यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मार्केट किधर जाती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, अब मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करेगी, ये वाला आपका ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गया नीचे, लेकिन आपका यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे है, दो सपोर्ट है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, एक दूसरा आपका ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे करके और मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देख करके आपको काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे आती है और प्राइस एक्शन यहाँ पर नीचे बना करके नीचे जाने लगती है तो आपको इसके नीचे पुट बाई करना है। अगर प्राइस एक्शन बना करके दोबारा ऊपर जाना शुरू करती है तो आपको दोबारा यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। समझ रहे हैं? प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर बना करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। प्राइस एक्शन बना करके अगर नीचे आती है तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। आपको अगर आप कॉल बाई करते हैं तो दोबारा आपका टारगेट यहाँ पर, पहला छोटा वाला टारगेट आपका यहाँ पर होगा 19,700 का आपका छोटा टारगेट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप बड़ा टारगेट लेंगे तो बड़ा टारगेट तो भैया यहाँ से एक बार मार्केट इसको लिक्विडिटी मिलेगी तो यहाँ से रिजेक्ट करेगी जरूर। ठीक है। तो मार्केट का ज़्यादा आपको यहाँ पर बैठे नहीं रहना है, आपको छोटे छोटे टारगेट यहाँ तक बुक करते जाना है। ठीक है। अब देखिए बड़ा टारगेट आपको तभी मिलेगा जब इसके ऊपर 19,715 के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगी, तभी आपको बड़ा टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ। और नीचे के टारगेट आपको, नीचे की तरफ का टारगेट कब मिलेगा? जब आपको मार्केट किसी भी टाइम 19,670 के नीचे सस्टेन कर जाए, तब आपको बड़ा टारगेट नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब बड़ा टारगेट कितना मिलेगा आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप बड़ा टारगेट भी निकाल सकते हैं। बड़ा टारगेट का मतलब हो गया इतना भी बड़ा नहीं, लेकिन ऊपर का जो टारगेट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 19,800 का। ठीक है, ऊपर के टारगेट। नीचे की तरफ का टारगेट ये वाला आ रहा है सर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहाँ पर? 19,640 ये पहला टारगेट नीचे का, और उसके बाद आपका 19,580 का। ठीक है, ये नीचे का टारगेट आपका आ रहा है। अब बात आई गैप अप गैप डाउन की। तो गैप अप अगर मान लीजिए इधर कहीं गैप अप खुल गया इधर, तो एक बार देख लीजिएगा प्राइस एक्शन क्या बनाता है। अगर इसके ऊपर दोबारा 19,715 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको कॉल ही लेना चाहिए। आपको ऊपर का टारगेट यहाँ पर पूरे खुले हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नीचे अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है 19,671 के नीचे खुलती है, तो भी आपको ये देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुल करके मार्केट क्या करेगी, इनका एक बार एसएल लेने जाएगी। ये लोग जो यहाँ पर है ना, इनका एसएल लेने जाएगी, इसके बाद ये मार्केट नीचे गिरेगी। तो अगर ऊपर जाती है तो आपको वेट करना है। इसके बाद जब ऊपर यहाँ पर टॉप में कहीं निगेटिव कैंडल बनने लगे तब आपको पुट बाई करना चाहिए, और फिर आपका टारगेट इधर कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ निफ्टी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया। ओके बाय।